हेलो मेष राशि एरीज, क्या आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा या रिश्ता टूटेगा? आप दोनों के रिश्ते में फ्यूचर है या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं इस महीने में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, आप दोनों के रिश्ते में क्या चेंज आने वाला है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और आगे आप दोनों के दरमियान क्या होगा। सो वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट आपको ज़रूर करना है। हर हर महादेव या 1111 न्यू बिगनिंग के लिए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लड़का लड़की दोनों के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। ये वक्त, आने वाला वक्त आप दोनों के दरमियान कैसा रहेगा? आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा या फिर रिश्ता टूटेगा? इस रिश्ते में क्या आ रहा है? आपको रुकना चाहिए इस रिश्ते में, इस पर्सन का इंतज़ार करते रहना चाहिए, या फिर आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो होगा सो होगा? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो अब भी लाइक करेगा इस वीडियो को और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप कमेंट करते नहीं हैं तो आपकी एनर्जी यहाँ पर कम आ जाएगी। ठीक है, सो चले, सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स। एरीज, मेष राशि, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा? आगे क्या आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में? वाओ, द वर्ल्ड, डेविल, 2 ऑफ कप्स, हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, Emperor, 10 of swords, स्ट्रेंथ। यहाँ पर इतने कार्ड्स लेंगे सबसे पहले हम। तो जो पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये पर्सन के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो नज़र आती है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके लिए वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आपको यकीन है, ठीक है, कि आप दोनों फिर से मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम से आप अलग हो, कुछ टाइम से आपके पर्सन ने आपको ये कहकर छोड़ दिया है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी में और कोई है, या मेरा जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, किसी और से मेरी शादी करवाना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। मतलब कोई है जो आप दोनों को अलग करना चाहता था, अलग करना चाहती थी, ऐसा कुछ हो सकता है। आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि दोनों का रिश्ता सही होगा। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर मैं कार्ड से यहाँ पर देखूँ ना, इस पर्सन ने आपको शादी का वादा किया था, उसके बाद वो अलग हो गए, या उसके बाद मतलब इस पर्सन ने आपको कहा तो सही कि तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे साथ मुझे फ्यूचर चाहिए, या तुम्हारे साथ मुझे शादी करनी है, और उसके बाद अगर आपने देखा तो नहीं, वो अचानक बदल गए, या फिर उस व्यक्ति ने अचानक आपको ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, तुम मूव ऑन करो, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मेरा परिवार नहीं। कुछ ना कुछ बहाने बना कर ना इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश ज़रूर की है। ठीक है, लेकिन क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? मतलब आपके पर्सन जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपसे झूठ कह रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से आपको निकालना चाहते हैं। ठीक है, आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह कि पर्सन क्यों परेशान है? फिर अगर वो खुद आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो वो परेशान है। उनको खुश होना चाहिए था ना कि वो जो जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में भी है। ओके, काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? पर्सन की फीलिंग्स कि वो तड़प रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। मतलब भले वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता, या भले वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आपको लगेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं पड़ी है, मतलब ब्लॉक करके रखा है, बिकॉज दैट इज डेविल। लेकिन मैं अगर बोलूँ आपके लिए यहाँ पर, तो नहीं, ये पर्सन शांत नहीं बैठ सकते, बहुत ही जल्द कोई एक्शन लेंगे। इनको तकलीफ़ हो रही है, अभी तक ये आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, या इन्होंने आपको खुद ब्लॉक करके रखा है। लेकिन आने वाला वक्त ये कहता है मुझे यहाँ पर द एम्परर में कि डेफिनेटली ये पर्सन अपने प्यार के बारे में सोचेंगे। अभी वो प्यार के बारे में या आप दोनों के रिश्ते के बारे में अभी तक शायद वो सीरियसली नहीं सोच रहे थे, लेकिन आने वाला वक्त, ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट 30 डेज़, आने वाले 30 दिन, आने वाला 1 महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर चीज़ें समेटती हुई नज़र आती हैं, चीज़ें फिर से ठीक होती हुई नज़र आते हैं। देयर इज़ वर्ल्ड कार्ड जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। नंबर 21
21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहता है ना कि कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति आपका साथ निभाना चाहते हैं। अभी मुझे नहीं पता है कि आप दोनों सिंगल हैं, मुझे नहीं पता आप दोनों शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हैं, मुझे नहीं पता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, मुझे नहीं पता कि आप डिवोर्सी हैं। जो भी आप हो, आपकी राशि मेष है और वो मेष राशि आपने राइजिंग से देखी है, सन मून से देखी है, जैसी भी देखी है, आपके लिए यही एडवाइस है कि कुछ टाइम आपको रुकना चाहिए, कुछ टाइम आपको ठहरना चाहिए। चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती है, ये रिश्ता जुड़ेगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि आप दोनों का रिश्ता रहेगा या फिर टूटेगा। तो आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा, फिर से रहेगा वो रिश्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बिना आपके अकेलापन महसूस कर टूट चुके हैं। अगर वो टूट चुके हैं, अगर वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर इस मुश्किल में आपका साथ होना या इस मुश्किल में उनको अगर कोई संभाल सकता है, उनको कोई सपोर्ट कर सकता है, इनको कोई इमोशनली एक होता है ना कि बैलेंस में ला सकता है, वो है आप। ओके, सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। उनको भी ये लगता है ना कि वो अगर आपके पास आएंगे ना तो आप उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। ठीक है, आप उनके ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे। मतलब इस पर्सन ने अगर आपको नो कांटेक्ट दिया, अगर वो वापस आते हैं, आपको तो शक ही होगा कि वापस क्यों आया। इसकी तो शादी होने वाली थी, इसकी तो ज़िंदगी में थर्ड पार्टी थी, अभी मेरे पास क्यों आया, या ये तो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहा है फिर भी मेरे पास आ रहा है, या ये थर्ड पार्टी के साथ है फिर भी मेरे पास आ रही है, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपको शक हो सकता है कि ये पर्सन क्यों आ रहा है। देखते आगे इस रिश्ते में सीरियसनेस कब तक आएगा और क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है 555 डिवाइन टैरोट चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए सबसे पहले। मेंबरशिप ले सकते हो। दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए इनको कोई रोक रहा है। ठीक है, आप ये समझ लो यहाँ पर कि आपके पर्सन जितना आपसे प्यार करते हैं ना, उतना ही प्यार वो अपने परिवार से भी करते। ठीक है, आपकी खातिर वो परिवार को तोड़ नहीं सकते या परिवार के खातिर आपको छोड़ नहीं सकते। दोनों चीज़ें यहाँ पर है, दोनों चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ये पर्सन कि सब कुछ सही हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, तो उनमें से आपके पर्सन दिखाई देते, आपके पार्टनर। ठीक है, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, थर्ड पार्टी को छोड़ सकते। मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जिन्होंने आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी जिन्होंने कुछ उनके ऊपर जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वशीकरण ऐसी चीज़ें करके, स्पेल करके उनका मन अपनी तरफ कर लिया। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज देयर इज डेविल एनर्जी एंड देन देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड। तो ये पर्सन ऐसा लगता है किसी ने इनको अटका कर रखा, लेकिन एक नई शुरुआत आप दोनों की ज़िंदगी में यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। कुछ भी हो जाए ना, ये पर्सन रुकेंगे नहीं। जो हालात हैं अभी ना कि वो आपको कुछ नहीं बता रहे हैं या उनको किसी ने फंसा कर रखा है, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स में दिखाई देती हैं कि कोई एक्शन तो नहीं है लेकिन दिल और दिमाग में आप हो। ठीक है, और दिल 8 की एनर्जी है। देखिए 8 की एनर्जी भी मुझे ये कहती है कि अभी तक अगर वो अटके हुए थे तो ये कार्ड कहता है कि अभी वो एक्शन लेंगे। एंड देन देयर इज सन कार्ड। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद आप रख सकते हो कि वो कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे सब कुछ छोड़कर, सभी बंधनों से मुक्त होकर आपकी तरफ आए। उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं ना, इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी, क्योंकि आपने एक विश्वास के साथ इस रिश्ते में आप गए हो, एक भरोसा रखा है ना इस व्यक्ति के ऊपर। अगर ये पर्सन आपका भरोसा ही तोड़ देंगे, आपका साथ ही छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी बिखर जाओगे। तो इस चीज़ का एहसास है उनको। ठीक है, इस पर्सन को वो एहसास है। अभी मुझे जो कहना है आपके लिए वो ये है कि अभी तक हो सकता है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में थे, अभी तक वो सोच रहे थे, कोई एक्शन नहीं था। ठीक है, नो कॉल, नो मैसेज, और ब्लॉक भी करके रखा है, आपको परेशान करके रखा था। लेकिन अभी वो ऐसे मोड़ पर है या इनकी एनर्जी में शिफ्ट नज़र आता है, इनकी सोच में बदलाव नज़र आता है कि आपका साथ देना चाहिए। ठीक है, आप जैसे भी हैं
या आप जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, पॉजिटिवली वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसकी वजह आप है। नहीं तो वो पर्सन ऐसे थे कि बुरी संगत में थे, गलत लोगों में थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे पता नहीं था, पैसे उड़ा रहे थे, ऐसे कुछ हो सकता है स्वभाव इनका। लेकिन जब से आप आए हो इनकी ज़िंदगी में, आप कहते हैं कि एक रोशनी की किरण बनकर आए हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, और वो कभी भी आपको ठुकरा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो महीना है या ये जो वक्त है आने वाला, आपके पर्सन आपके लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं ये पर्सन, और सब कुछ ठीक होने की चांसेस है। एटलीस्ट वो आपको समझाने की कोशिश तो करेंगे या आपसे कुछ वक्त मांग सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर आपके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकते। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस रिश्ते में फ्यूचर है। आपको थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए कि मेरा अभी वक्त बुरा चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में ग्रहण लगा है, मेरी ज़िंदगी में बुरा वक्त आया है और वो जल्द से जल्द चला भी जाएगा। तो ये जब आप सोचते हो ना, तब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ओके, सो लकी कलर्स जो आपके लिए यहाँ पर आए हैं वो हैं येलो कलर, आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वाइट कलर आपके लिए लकी हो सकता है। एंजल नंबर अगर आपको 444 दिखाई देता है तो उससे आप क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर 333 अगर दिखाई देता है तो उससे आप क्लेम कर सकते हैं। एंजल नंबर 888 अगर दिखाई देता है तो उससे आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन के दिल में जो मतलब वो कहना चाहते हैं आपके कि जो प्यार हम दोनों ने किया है, वो तीसरा व्यक्ति आकर वो प्यार कम नहीं होगा। मतलब भले मैं तुमसे दूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है या प्यार है वो कम हो चुका है। प्यार वैसे कि वैसा ही है। आपकी पर्सन आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि प्यार तुम्हारे लिए जो है मेरे दिल में वो वही है। मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं किसी और के साथ रिश्ते में नहीं जा पा रहा हूँ, किसी और के साथ मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। या फिर ये पर्सन अगर आपको छोड़कर किसी और के साथ खुद के मन से भी गए थे, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर है। अगर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में होते हुए आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए, वो अपनी मर्ज़ी से गए, आपको उन्होंने दूरियां दी हैं या आपको किनारा कर दिया, तब भी आपका प्यार सच्चा होने के कारण ये पर्सन लौटते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। आने वाले 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 महीने में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ सकती है। इन्होंने रिस्क लिया है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जो यहाँ पर निकाय देती है। ये गलती जो कि इस पर्सन ने जो की है उसकी सज़ा भी उनको मिल चुकी है कि आज आपके पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अकेले पड़ चुके हैं। इनके आसपास लोग हो सकते हैं, इनका परिवार हो सकता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, ना कोई उनको समझने वाला है, ना कोई उनको समझाने वाला है। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ यू। आपके साथ जो उनका रिश्ता है या आपके साथ जो वो फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं करते, और यही एक वजह है कि पर्सन लौट कर आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। दिस इज़ शोइंग मी रिटर्न ऑफ दिस पर्सन, और ये रिश्ता जुड़ेगा। ये रिश्ता जिस भी टाइप का रिश्ता है, इस रिश्ते में मुझे फ्यूचर नज़र आता है, इस रिश्ते में मुझे एक नई सुबह नज़र आती है। आप दोनों के प्यार में मुझे लगता है कि एक गहरा प्यार आपका है, आपका सच्चा प्यार है, और उसकी जीत यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सो थर्ड पार्टी जो भी कंट्रोल कर रही है या कर रहा है इस पर्सन को, उसमें से निकल कर आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो या नंबर 19 या नंबर 1 मैंने पहले कहा था आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इस पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। सो क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। टाइप करेगा थैंक यू यूनिवर्स। सो आज के रीडिंग में इतना ही मेष राशि वालों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को।